हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और मैं आपसे मिल चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे आपको एक रेगुलर लीगल अपडेट देने के लिए। मेरे पीछे की इस तस्वीर को पहचान रहे हैं आप? ये आप में से ज्यादातर लोगों के बचपन की बहुत स्वीट मेमोरीज का पार्ट है। मैं बात कर रहा हूं ये एक कैंडिडेट जो यहाँ खड़ा हुआ है और उसके साथ ही साथ इस लोगो का। इस लोगो में और इस लोगो के बीच में इस ग्लोब को घूमते हुए हमने अपना बचपन बताया है। हमने अपना बचपन इस चैनल को देख के अपनी स्वीट मेमोरीज को बनाया है। और आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेचर के बारे में कुछ जानते हैं, जिनको जू जाना पसंद है या जानवरों से प्यार है या वो अपने नेचर को बहुत प्यार करते हैं। उसके पीछे की वजह भी शायद एक हिस्से तक इस चैनल की है। मैं बात कर रहा हूं डिस्कवरी चैनल की। हर एक छोटे बच्चे ने, जो कि हमारी जनरेशन को बिलोंग करता है, और उसके साथ ही साथ हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने भी अपने बचपन का, अपने 2000 का, 2015 से पहले का बहुत सारा समय टीवी चैनल पे इस चैनल को देखते हुए बताया है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं केवल उन जानवरों के वीडियोस देखने के लिए, आपको अगर ना पता हो तो मैंने कार्टून की जगह केवल नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल ही देखा है। अगर आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन इस बात का क्रेडिट आप जरूर देंगे कि डिस्कवरी चैनल ने हम सबके अंदर एक डर को मिटाया है। यानी कि नेचर और उसके जो आपके वायलेंट साइड है, उसके अंदर का जो डर है, वो इस चैनल ने हमारे अंदर मिटाने की बहुत बड़ी मदद करी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज इसी चैनल के अंदर एक डर का माहौल है, ये डर क्या है और ऐसा क्या हो गया जिसकी अपडेट रात को 11:15 बजे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। चलिए समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो जिस लीगल अपडेट के बारे में है, उसके अंदर जो एंटिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी है। एक तरफ हमने देखा डिस्कवरी चैनल को, जिसको हम सब बचपन से जानते हैं। दूसरी तरफ हमारी तरफ जो दूसरे शख्स हैं वो है आसाराम बापू। इनको भी आप जानते हैं, हमारे देश में बहुत ही कल्ट फिगर है। और उसके साथ ही साथ रिसेंटली इनके ऊपर जो केसेस चले, सेक्सुअल हरासमेंट के, पॉक्सो के और रेप के चार्जेस लगे, जिसमें इनको सजा हुई है और इस वक्त ये बेल पे बाहर हैं। इनसे जुड़ा हुआ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है जो इस केस में जुड़ा हुआ है। तो हमारा आज का जो केस है, इसके अंदर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डोमेन्स हमने कवर करी हैं, उसमें सबसे पहला है डिस्कवरी चैनल, उससे जुड़े हुए हैं आसाराम बापू, और इन दोनों के बीच में आके सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी लीगल हैपनिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, आज हमारा जो विक्टिम है या फिर आज हमारा जो अपेलांट है या आज हमारा जो पिटिशनर है वो है डिस्कवरी चैनल, यानी हम सबका जाना पहचाना अपना डिस्कवरी चैनल। अब अगर आप ना जानते हो तो रिसेंटली यानी आज ही के दिन सुबह से ये बात न्यूज में आने लग गई और जितने भी लीगल अपडेट के चैनल हैं वो इस बात का अपडेट देने लग गए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। वो फैसला क्या है सर? वो एक प्रोटेक्शन है सुप्रीम कोर्ट ने जो कि पास किया है डिस्कवरी चैनल के ऑफिसर्स और उसके अंदर काम करने वाले ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज को। किससे सर? वो आसाराम बापू की जो डॉक्यूमेंट्री आई है ना सर, उससे रिलेटेड जो थ्रेट्स मिल रहे थे उससे सिचुएटेड। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये थ्रेट और ये प्रोटेक्शन तो चलता रहता है, लेकिन आपको ये बात सोचनी चाहिए कि ये प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आई है, इसका मतलब मामला थोड़ा सा सीरियस हो सकता है। चलिए समझते हैं इस बात को थोड़ा इन डेप्थ। अगर आप इस बात की गहराई में जाएं तो आपको पता चलेगा कि डिस्कवरी प्लस यानी कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है डिस्कवरी चैनल का, उसने एक वेब सीरीज लॉन्च करी। वेब सीरीज मतलब एक ऐसा ओटीटी सीरीज लॉन्च किया जो कि इसके एप्लीकेशन पे अवेलेबल था। इस सीरीज का नाम था कल्ट ऑफ फियर आसाराम बापू। यानी कि बेसिकली ये बात कर रहा था आसाराम बापू से जुड़ी हुई लाइफ की, उनसे जुड़े हुए उस केस की जिसकी वजह से ये जेल गए, और उसके साथ ही साथ कोर्ट में जिस तरह की प्रोसीडिंग चली, और ऐसा भी हमने देखा था कि कई सारे गवाहों की मृत्यु भी हुई थी। तो उन सारे डायमेंशंस को कवर किया गया इस सीरीज के ऊपर। अब यहाँ पे जो आपका डिस्कवरी जो इंडिया है, उसने इस बात की पिटीशन लगाई और उसने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करी। क्यों सर? क्योंकि उसको इस बात का रेगुलर थ्रेट मिल रहा था। लेकिन ये थ्रेट केवल ऑनलाइन कमेंट्स या फिर किसी और व्यक्ति को इंस्टाग्राम मैसेजेस तक नहीं था, यहां पे बातें इससे भी आगे बढ़ी थी। अब यहां हुआ क्या? सबसे पहली बात तो ये थी कि सर एक डॉक्यूमेंट्री जैसे रिलीज हुई और इन्होंने इस बात को बोला कि हमने इस डॉक्यूमेंट्री जिसको पब्लिक किया है ये हमारे कोर्ट रिकॉर्ड्स और पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है। हमने अपना ओपिनियन कुछ भी नहीं दिया है। जो भी कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें कोर्ट्स में क्या क्या चीजें हुई और उसके साथ ही साथ इस केस के जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, उसी के बेस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। और जैसे ये डॉक्यूमेंट्री आई, उसके बाद से ही आसाराम बापू जी के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इस डिस्कवरी को बार बार थ्रेट करना शुरू किया कि वो इस वेब सीरीज को हटा लें। अब इसके बाद हुआ क्या? ये थ्रेट्स का परसेप्शन बढ़ता गया और धीरे धीरे एक्सकेलेट होते होते ये सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो गया कि वो अपने ऑफिस तक ट्रैवल करके भी नहीं आ पा रहे थे। अब आखिरकार क्या हुआ सर? जनवरी 30, 2025 यानी कि बीते कुछ एक हफ्ते पहले जनवरी 30 को बहुत बड़ी मॉब ने एक इकट्ठा किया और डिस्कवरी का जो हेड ऑफिस था, जो आपको यहां पे दिख रहा है, वो डिस्कवरी का जो ऑफिस है कहां पे, नई दिल्ली में, वहां पे उसको घेरा और वहां पे उसमें उन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू किया। अब इसके बाद तकलीफें बढ़ना शुरू हुई और जो वहां के ऑफिशियल्स थे उन्होंने पुलिस की मदद ली। पुलिस ने आके इस मॉब को क्या
क्या कर दिया सर, इस मॉब को जो आपका डिसमेंटल तो कर दिया, इस मॉब को उन्होंने अलग अलग जगह पे वो तो कर दिया, इस मॉब को भगा तो दिया, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उन्होंने चार्ज नहीं लगाया, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया, किसी भी व्यक्ति को उन्होंने आपका रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये व्यक्ति वहां पे थे, यानी कि एक्शन एज सच कुछ नहीं दिखा। और इससे इस बात का थ्रेट और बढ़ गया कि हो सकता है अगली बार मॉब आए तो इससे भी ज्यादा वायलेंट हो, क्योंकि जब तक ये बातें ऑनलाइन है तब तक तो इस बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि एक ऑनलाइन थ्रेट है, शायद कुछ समय का गुस्सा है वो ठंडा हो जाए, लेकिन जब ये फिजिकल फॉर्म में आने लग जाए दैट मींस कि ये प्रेशर ज्यादा बन रहा है और अब ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद जो है एक पिटीशन फाइल करी जाती है पिटिशनर्स के द्वारा अंडर आर्टिकल 32 यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि ये किसकी बात करता है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में उन्होंने बोला कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट्स के बेस पे, हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम ऐसी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसके बेस पे कोई हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए, इसके लिए हमें पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए। अब यहाँ पे जो पुलिस की प्रोटेक्शन है वो किसी एक स्पेसिफिक जगह की नहीं थी, सबसे कैची बात यहाँ पे यही है, ये जो पुलिस की जो प्रोटेक्शन है जो कि इस पिटीशन में मांगी गई थी वो मल्टीपल स्टेट को कवर करती थी, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और उसके साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट भी, क्योंकि डिस्कवरी चैनल के जो अपने स्प्रेड आउट्स हैं वो अलग अलग मल्टीपल स्टेट्स में है और इसीलिए शायद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाने की सबसे पहली जरूरत थी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस बात को अपनी ना सिर्फ कॉग्नाइजेंस में लिया बल्कि इसमें सख्त कार्रवाई भी करी। सबसे पहले तो ये जो बेंच थी उसने सबसे पहले एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, और ये इंटरिम ऑर्डर किसने पास किया, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, यानी कि जस्टिस संजय कुमार और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की ये बेंच थी। यानी चीफ जस्टिस की बेंच ने इसको ना सिर्फ सुना बल्कि उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला कि सर इसकी अगली हियरिंग जो है मार्च 3, 2025 को करेंगे, जब हम इसके बारे में और गहन चर्चा करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ और ये कैसे वर्क करता है। लेकिन उससे पहले जितनी भी पुलिस प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है हम पुलिस की अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुरंत उसकी पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और डिस्कवरी के ऑफिसर्स को सिक्योर किया जाए। और यहाँ पे कोई भी बात नहीं सुनी गई इस बारे को लेकर, या इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि उस सीरीज को बंद करना है, हटाना है, क्योंकि ये उन व्यक्तियों का फंडामेंटल राइट था। अब अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो बेसिकली आपको क्या देखना है, ये जो केस है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है शशांक बालिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमने यहाँ पे देख लिया और केस का नंबर है 70 ऑफ 2025। अब जो बात आपको यहाँ पे देखने और ध्यान देने वाली है वो ये है कि आसाराम बापू जी से जुड़ी हुई एक मूवी भी आई थी जिसमें मनोज वाजपेयी जी ने एक्ट किया था और वहां पे उनसे मिलता जुलता केस था। आसाराम बापू जी का केस जो है वो इतना ज्यादा सीरियस नेचर का है क्योंकि हम जब अपनी FIR पढ़ाते हैं तो 0 FIR में उसका नाम आता है, पॉक्सो एक्ट पढ़ाते हैं तब भी उनका नाम आता है, और ना सिर्फ ये बातें उनके अगेंस्ट लगाई गई बल्कि प्रूव भी हुई, और इस वक्त वो मेडिकल प्रोविजन के बेस पे बेल पे बाहर है, लेकिन अभी भी उनकी सजा चल रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी सजा खत्म हो चुकी है। अब इस परिस्थिति में ऐसा माहौल बनना कि हमारे देश में किसी कल्ट फिगर जिसको ऑलरेडी सजा हो चुकी है उससे जुड़ा हुआ अगर कोई वेब सीरीज बने और उसकी वजह से लोग उसके ऊपर इतना दबाव बनाने लगे जिससे कि उस सीरीज को हटा दिया जाए, ये हमारे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ना सिर्फ वायलेट करता है बल्कि चैलेंज भी करता है। और बीते कुछ समय में हमने ऐसा देखा भी है कि पिछले कुछ सालों में ऐसी कई मूवीज के ऊपर और ऐसे कई वेब सीरीज के ऊपर दबाव बनाए गए और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट, और अब मार्च 3 को क्या आता है उसको भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, हो सकता है कि राइट टू जो आपका प्रोडक्शन है, फिल्म मेकिंग है एंड जो आपका क्रिएटिव प्रोडक्शन है उससे जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा जजमेंट हमें इस केस में देखने को मिल सकता है। तो यहां पे हमारा ये जो हमारा इस केस का डिस्क्रिप्शन था वो खत्म हुआ। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। और जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है और जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है अनअकैडमी को ज्वाइन करने का, क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसी फैकल्टी लाइनअप आपको ऑफर करता है और ऐसे आपको जो है तैयारी ऑफर करता है जो कि अनअकैडमी कर रहा है। और अनअकैडमी के सभी कोर्सेज का जो प्राइस है वो February 9 यानी कि 2 दिन बाद से बढ़ने वाला है, तो ये सही मौका है कि आप हमें ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अब अगर आप अनिल खन्ना सर के साथ अगर आप अपनी तैयारी को करना चाहते हैं जो कि इंडिया के सबसे बड़े जुडिशरी एजुकेटर हैं, तो आप हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और सर के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्लस और आइकॉनिक दोनों ही कोर्सेज में। अब इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ध्यान रखिएगा 9 तारीख से प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि सही मौका है सर को ज्वाइन करने का। इसके लिए आप कोड यूज करते हैं PS और इससे आपको क्या मिलेगा सर, इससे ना सिर्फ आपको सर की बैच का एक्सेस मिलेगा, प्रेजेंट में जितने डिस्काउंट्स हैं वो मिलेंगे और उसके साथ ही साथ आपको मेरी मेंटरशिप भी मिल सकती है। अब अगर आगे बढ़े तो एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये आप सभी लॉ लर्नर्स के लिए, यानी कि वो बच्चे जो अभी लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ चुके हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, 15 अटेम्प्ट दे चुके हैं, हर एक व्यक्ति के लिए हम लेके आए हैं जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट। ये होने वाला है 16 फरवरी को सुबह 11 बजे। सबसे खास बात पता है इसकी क्या है? सबसे खास बात यह है कि यहां पे ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये एक अच्छा मौका है कि आप अपना कंपटीशन करके देखिए इंडिया के हर उस लर्नर के साथ कि उसके और आपके नॉलेज में कहां क्या प्रॉब्लम है और कहां कहां आप कंपीट करके कौन सी रैंक पे आ रहे हैं, ताकि आप खुद को भी जज कर पाएं और अपने कंपटीशन को भी जज कर पाएं। अगर आपने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलती है, साथ ही साथ 30,000 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर मिलते हैं एंड उसके साथ ही साथ आपको मिलते हैं फ्री फिजिकल नोट्स
नोट्स, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करने में मिल रही हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना और अपनी स्किल्स को टेस्ट करना। अब इसके साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसा लर्नर है जो कि अपनी तैयारी कर रहा है अपकमिंग गुजरात और वेस्ट बंगाल जुडिशरी के लिए, जिसके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, तो भाई हम इसके लिए आपके लिए क्या लेके आ चुके हैं सर, एक क्रैश कोर्स जो कि होने वाला है 4 महीने का, जहां प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। बेस्ट बात, यानी कि केवल प्रीलिम्स में हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, मेंस की भी तैयारी करवाएंगे। और इसके लिए भी आपको नीचे लिंक पे जाना है और जो मेरा कोड है उसको डालना है PS, और आपने प्रांजल सर का कोड अगर इस्तेमाल किया तो आपको प्रांजल सर की मेंटोरशिप मिल जाएगी। और उसके साथ ही साथ आपको हमारे यूपी और बिहार के कॉम्प्रिहेंसिव बैच को भी अगर ज्वाइन करना है, जो कि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि सर यूपी और बिहार की बैच कब आएगी, तो सर फाइनली आ चुकी है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, यानी डिटेल में पढ़ाई होने वाली है। प्रोलॉन्ग पीरियड तक इसको इस तरीके से पढ़ के खत्म करेंगे कि सारी की सारी चीजें तैयार हो जाएं। तो आप हमारी इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि शुरू हो रही है फरवरी 12 से। गुजरात वाली बैच कब से शुरू हो रही थी सर, ये शुरू हो रही थी 8 से और ये हो रही है 12 से। इसके लिए भी जो आपको कोड यूज करना है वो PS। अब मैं जाने से पहले आपको बस ये बता दूं कि सर मेरा जो कोड है उसका नाम है PS, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी किसी भी बैच को तो ध्यान रखिएगा 9 फरवरी से हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर एक बात को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, और वो क्या है सर, कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और क्लासेस की PDFs मिलते रहें। अभी आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते सर। थैंक यू रूमा जी। मैं जितना समय हो सके आप लोगों के बीच ही रहना पसंद करता हूं, क्योंकि जितना समय आप लोगों से बातचीत होती है बॉडी की एनर्जी मेंटेन रहती है। सर आप तो ध्रुव राठी की तरह दिखते हैं। अरे वाह यार, ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ, थैंक यू सो मच। ऑल्दो वो मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, चलिए तो अभी आपसे विदा लेते हैं। आई होप आप सबसे मुलाकात बहुत